नमस्कार बच्चों, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +2 क्लास की पहली यूनिट सॉलिड स्टेट्स और आज हमारी ये है वीडियो नंबर 9। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की डेंसिटी को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर यूनिट सेल के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं, एज लेंथ है, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ एटम है वो कैसे निकाल सकते हैं, तो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। लगभग इसमें से 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आना है और वो आज के टॉपिक से होगा, तो ये मेरी तरफ से आपको 3 नंबर का गिफ्ट हो सकता है। तो शुरू करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो कैसे, पहले डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ जो है ए सेंटीमीटर है। ये क्यूबिक यूनिट सेल हो गई और एज लेंथ जो है वो ए सेंटीमीटर है। कंसीडर ए क्यूबिक यूनिट सेल having age length is equal to a सेंटीमीटर। अब हमने इसकी डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, रो से, और मास और ये क्या होगी, वॉल्यूम। ठीक है, अब इस यूनिट सेल का मास निकाल लें और वॉल्यूम निकाल लें, दोनों को डिवाइड कर दें, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अब क्या आ जाएगा बेटा, ए का क्यूब, तो ए सेंटीमीटर था और उसका क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया, तो ए की 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब जो है मास ऑफ यूनिट सेल, मास किसके बराबर होगा बेटा, इस यूनिट सेल में कितने एटम है और प्रत्येक एटम का मास कितना है, उनसे मल्टीप्लाई कर दें तो इसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। तो मास ऑफ ए यूनिट सेल किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ ईच एटम। प्रत्येक एटम का मास ले लिया हमने। अब जो है बेटा मास ऑफ नंबर ऑफ एटम, हमें नहीं पता ये कैसी यूनिट सेल है। सिंपल होती तो एटम इसमें 1 काउंट करते, एफसीसी होती तो इसमें 4 काउंट करते, बीसीसी होती तो 2 काउंट करते, लेकिन हमें पता तो नहीं, ये तो जनरल यूनिट सेल है, कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ एटम को हमने मान लिया बेटा कैपिटल जेड, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल क्या ले लिया, जेड, और एक एटम का मास कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के एटम का मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास मास ऑफ 1 एटम क्या आ जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मास ऑफ यूनिट सेल जेड और ग्राम एटॉमिक मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या आ गया, एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास मास ऑफ ए यूनिट सेल आ गया।
अब इस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है बेटा, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल रो से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। क्या आ जाएगा, मास कितना है Z इंटू में m, और ये क्या था नीचे एवोगैड्रो नंबर, और वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, तो ये वॉल्यूम कितनी दी भाई, A की क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ गया बेटा, रो इज इक्वल टू, यानी कि डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल Z इंटू m ओवर एवोगैड्रो नंबर एंड A की क्यूब। इसकी यूनिट जो है, मास को ग्राम में लिया है हमने, तो यूनिट आ गई इसकी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फार्मूला याद रखना है आपने। डेंसिटी ऑफ ए क्यूबिक यूनिट सेल वो किसके बराबर आएगी, Z नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट पर यूनिट सेल ऑफ द एटम, m इज द मास ऑफ, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ द एटम एलिमेंट्स, और हमारे पास जो है एवोगैड्रो नंबर, और A क्या है बेटा, ये एज लेंथ है इसकी, A इज द एज लेंथ, ये इसकी एज लेंथ यहाँ पे हमने ले ली। अब इसमें चेंज क्या हो सकता है कि यदि मान लीजिए बेटा एज लेंथ पिकोमीटर में दे रखी है, लेकिन ये हमारा फार्मूला किसमें है, सेंटीमीटर में, तो जो है 10 की माइनस 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर, तो उस केस में हमारे पास यहाँ पे 10 की माइनस 30 से भी क्या कर देते हैं, फार्मूले में नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बेसिक फार्मूला है, आपने मीटर सेंटीमीटर क्या है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। क्लियर है। अब Z कितना होगा, यदि सिंपल यूनिट सेल है तो Z की वैल्यू 1 होगी, और BCC है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, FCC है तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यदि किसी भी कंपाउंड्स के अंदर बेटा NaCl टाइप या रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर आती है तो उसके अंदर भी Z की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। जिंक ब्लेंड होगा तो भी Z की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। इस प्रकार से हमने यहाँ पे न्यूमेरिकल करने हैं, और उम्मीद करते हैं बेटा 1-3 नंबर का न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल कौन से हैं, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले सॉल्व करेंगे, फिर अनसॉल्व कर देंगे और 3 नंबर पक्के बना देंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल कौन सा होगा। इस फार्मूले के अंदर से आपको रो की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, Z निकाल सकते हैं, M निकाल सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर निकाल सकते हैं, A की क्यूब निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है यूनिट सेल की कोई भी डायमेंशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर सोल्ड एग्जांपल 1.3 क्या कहता है, एन एलिमेंट हैज BCC यूनिट सेल। तो एलिमेंट हैज BCC स्ट्रक्चर, तो BCC स्ट्रक्चर है तो Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। ये आपने लिख दिया। विद एज लेंथ दे रखी है, एज लेंथ की वैल्यू हमारे पास ए जो है वो दे दी इसने 288 पिकोमीटर, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट, डेंसिटी जो है वो क्या है हमारे पास, रो की वैल्यू दे दी इसने, और वो वैल्यू आ गई बेटा 7.2
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब ये कहता है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट्स। मास ऑफ सबस्टेंस, मास ऑफ एलिमेंट इसने दिया है और वो है 208 ग्राम। आपने निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 208 ग्राम। नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर आपको दिया हुआ होगा, नहीं तो वैल्यू याद है ही आपको, 0.22 गुणा में 10⁻30। ठीक है, अब हमारे पास पहले हम एटॉमिक मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एटॉमिक मास एलिमेंट का, और फिर उसमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करेंगे। तो फार्मूला यूज, डेंसिटी रो किसके बराबर होती है बेटा, अभी हमने डिराइव किया Z इंटू में M, और फिर क्या था हमारे पास एवोगैड्रो नंबर इंटू में E की क्यूब। ये तो था ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन इसने तो क्या दे दिया, पिकोमीटर में दे दिया। तो पिकोमीटर में दे देंगे तो हमें ये फार्मूला जो है किसके बराबर, Z इंटू में M एवोगैड्रो नंबर इंटू में E की क्यूब गुणा में 10⁻30, ये लिखना है। बोले वो कैसे होगा, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने वॉल्यूम लिए बेटा A की क्यूब, और हमें पता है 1 सेंटीमीटर हमारे पास, यानी कि 10⁻10 1 पिकोमीटर के बराबर होता है। तो क्यूब करेंगे तो 10⁻30 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे ये सीधा, या तो इसको यूं लिख लें 288 गुणा में 10⁻10, और ये किस में आ गया, सेंटीमीटर। ठीक है, इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻30 ऑटोमेटिक आ जाएगा। बेसिक फार्मूला ये हमारे पास है। अब हमें निकालना क्या है, M। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या आ गया बेटा, इधर से M किसके बराबर है, डेंसिटी गुणा में एवोगैड्रो नंबर गुणा में E की क्यूब। ठीक है, और ओवर Z। ठीक है बात। तो डेंसिटी की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। एवोगैड्रो नंबर 6.022 गुणा में 10⁻23। अब A यहां पे ये लिख देंगे, तो लिखोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 288 गुणा में 10⁻10, और इसका क्या कर दिया भाई, क्यूब। पिकोमीटर के बना दिए बेटा सेंटीमीटर, बस यह बात ध्यान रखनी है। और Z की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी है भाई, 2। तो यहां से एटॉमिक मास हमारे पास आ गया, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो नकल मार के मैं उत्तर लिख देता हूं। मास आ गया बेटा इसका लगभग 50 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 50.42 ग्राम पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना है। अब जो है इतना एटॉमिक मास आ गया है। अब हमने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, किसमें, 208 ग्राम में। अब मोल कंसेप्ट को यूज करेंगे। मोल कंसेप्ट को कैसे यूज करेंगे कि भाई इतने ग्राम में तो कितने एटम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, तो नंबर और 208 ग्राम में कितने होंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पे यूनिटरी मेथड में ये कहता है कि भाई 50.42 ग्राम हैज एटम
कितने बेटा एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। 1 ग्राम हैज एटम किसके बराबर, ये इसने दे दिया 6.022 10⁻23 डिवाइड बाई 50, और ये 208 ग्राम में इसने पूछ लिया तो इनटू में 208, ठीक है। तो ये लगभग 4 और ये आ गया 24.08823 एटम्स। इस प्रकार से क्लियर होगी बात। तो ये हमने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर हुई बात। पहले हमने मास निकाल दिया, फिर ग्राम मोलिकुलर मास में जो नंबर ऑफ एटम होते हैं वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होते हैं। नंबर ऑफ एटम निकालने का एक फार्मूला हो गया, लगभग इतने आ गए। क्लियर होगी बात। अब सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं, इसी का सोल्ड एग्जांपल है, वो देखिएगा। ये दिया बेटा इसने एग्जांपल नंबर 1.4। क्या कहता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी शोज दैट कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन ए FCC यूनिट सेल। कॉपर हैज FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल हो गया तो Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। ये अंडरस्टूड सी बात है। अब ये कहता है विद सेल एज लेंथ, एज लेंथ इसने दे दी ए की वैल्यू है, और वो इसने दी बेटा 3.608 10⁻8 सेंटीमीटर -8 है भाई, ठीक है। इन ए सेपरेट एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड टू हैव डेंसिटी ऑफ द कॉपर, डेंसिटी रो की वैल्यू दे दी इसने, और वो है बेटा 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ द कैलकुलेट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, यानी कि कैपिटल M हमने निकाला है। क्लियर हुई बात। कॉपर दे रखा है जिसकी यूनिट सेल कैसी बता रखी है बेटा, FCC है तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 4। एज लेंथ हमारे पास दी हुई है और डेंसिटी भी दी हुई है। एटॉमिक मास हमने कॉपर का निकालना है, तो फार्मूला यूज्ड हमारे पास एवोगैड्रो नंबर लिख लीजिएगा पहले। इसकी वैल्यू कितनी, 6.022 10⁻23। अब हमें क्या निकालना है, मोलिकुलर एटॉमिक मास निकालना है। तो पहले डेंसिटी किसके बराबर, Z इंटू में M ओवर एवोगैड्रो नंबर इंटू में A की क्यूब। अब हमने M निकालना है तो फार्मूला मॉडिफाई हो गया बेटा, डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू A की क्यूब ओवर Z। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। डेंसिटी दे रखी है भाई 8.92, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है 022 10⁻23, और A कितना बेटा, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही डेंसिटी है तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ गया 3.608 इंटू 10⁻⁸ और पूरे का क्या कर दिया भाई, क्यूब कर दिया, ठीक है। और Z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4।
अब जो है कैलकुलेशन भी थोड़ी बहुत याद भी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना, वैसे तो लोग गुरु मंत्र बोल देते हैं इसको, लेकिन गुरु मंत्र नहीं है। हमें पता है कि कॉपर का एटॉमिक वेट जो है कितना होता है, 63.5 के आसपास होता है। तो उसके आसपास ही हम आंसर लिख देंगे। तो ये m की वैल्यू आ गई भाई, वो आ गया 63.4 ग्राम पर मोल। इस प्रकार से ये आंसर आ गया। कैलकुलेशन में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है, याद है तो लिख दीजिए और वैसे भी नहीं तो कैलकुलेट कीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है बेटा, न्यूमेरिकल निकालने हैं। किसी जैसे इसमें हमने m निकाल दिया, डेंसिटी निकाल दी, तो इस प्रकार के हमारे पास टोटल 6 ही न्यूमेरिकल हैं, वो आपने करने हैं। ठीक है, उनको सोल्व जो है बाकी को अगली वीडियो में कर देंगे, आज ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं फिर रिपीट करता हूं, ये मेरा नंबर है 981354778887। सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आपको ऑनलाइन सेवाएं मिल सकती हैं। और यहाँ पे बेटा ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।